सीएम योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात, 40 मिनट तक बातचीत हुई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच अहम चर्चा हुई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का सीएम योगी पर तंज, कहा कि समय बीतने दीजिए, हर कोई कहेगा कंस और दुर्योधन ने किस तरह से किया कार्य, थम नहीं रहा। माघ मेले के दौरान शुरू हुआ विवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद। गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने और गौकशी बंद कराने के लिए शंकराचार्य की चेतावनी के 20 दिन पूरे हुए। सदन में रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर हुआ हंगामा। बिहार के हाजीपुर में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारियों ने जलाया तेजस्वी यादव का पुतला। बिहार में शराबबंदी पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए, कहा कि सीएम नीतीश को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। जेल में डाले जा रहे हैं गरीब, खुलेआम घूम रहे हैं माफिया। कानपुर में 100 बेड का अस्पताल शुरू ना होने पर एसपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हवन यज्ञ करने पहुंचे एसपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हो गई। कार्यकर्ता बोले, पुलिस का हवन यज्ञ करने से रोकना गलत है। सीएए लागू करने से रोकने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था याचिकाकर्ता की दलीलों और सरकार के जवाब के आधार पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मांगा था डीएमआरसी से जवाब। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला, कुलदीप सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े सीबीआई मामले में रावसवनी कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई लोगों को बनाया आरोपी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रावसवनी कोर्ट में सुनवाई होगी आज। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। फिल्म घूसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी पर हो रहा है विवाद। संभल में यादव समाज के लोगों ने लगाया भावनाएं आहत करने का आरोप। निर्माता निर्देशक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। यूपी के मथुरा में मगोर्रा इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में सवार 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। पंजाब के तरनतारन में सरपंच की हत्या मामले में एसएसपी का बयान, पुलिस की अभी तक की जांच से लग रहा है आपसी रंजिश का मामला। पुलिस हर पहलू से कर रही है जांच। शादी समारोह के दौरान हुई थी आपसे जुड़े सरपंच की हत्या। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में धमकी भरा पत्र मिलने के पीड़ित के पैतृक गांव पहुंची एफएसएल की टीम। घर के कोने कोने की बारीकी से की गई जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े 4 बड़े बदमाश, बॉबी कबूतर और उसकी महिला मित्र गिरफ्तार। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड था बॉबी कबूतर। दिल्ली में साहिल के एक्सीडेंट केस में उसकी मां ने जुटाए सबूत। हादसे के वीडियोस के साथ सामने आई हैं। अब साहिल की मां ने बेटे के लिए इंसाफ दिलाने की अपील की। बिहार के सहरसा में 7वीं कक्षा के छात्र पर हमला, बाइक सवार 3 लोगों ने मारी सर में गोली। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती, छानबीन कर रही पुलिस। यूपी के बांदा में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात, 3 युवकों ने लड़की के साथ होटल में किया गैंगरेप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी। हरियाणा से शादी के लिए पहुंचा था दूल्हा। एनजीओ और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया। जोधपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद को मिली जान से मारने की धमकी। रोहित गोदारा के नाम से आई धमकी भरी कॉल। इंटरनेशनल नंबर से आई कॉल की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के नवादा में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला के परिवार के साथ आरोपियों का चल रहा था जमीन का विवाद। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर आबकारी विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को मिली सफलता। 17 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। कानपुर में ड्रोन से रेकी कर चोरी करने वाला गिरोह बेनकाब किया गया। पुलिस ने 2 भाइयों को अरेस्ट किया। 1 साल में करीब 40 वारदातों को दिया अंजाम। बिहार के भागलपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर बंगाल और बिहार एसटीएफ ने छापामार कार्रवाई की। भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को अरेस्ट किया है। राजस्थान के भिवाड़ी में हुए अग्निकांड मामले में कार्रवाई, पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री के मालिक हेमंत कुमार और मैनेजर अभिनंदन को गिरफ्तार किया। 7 लोगों की झुलसकर हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अज्ञात युवती का मिला शव, चेहरे को कुचल दिया गया। शव की शिनाख्त जारी है, हाथ पर लिखा था इशू तनु। लखनऊ में दिन दहाड़े बैंक मैनेजर की पत्नी से लूट, लुटेरों से भिड़ी महिला, लोगों को आता हुआ देखकर लुटेरे फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच कर रही है। एमपी के कटनी में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, पुलिस पर अवैध शराब पर रोक लगाने में नाकाम रहने के आरोप लगाए। महिलाओं ने अवैध ठिकानों पर भी दबिश दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 30 से 35 स्कूली बच्चों ने ब्लेड और ऑलपिन से अपना हाथ काट लिया। चोट लगाने की वजह का पता नहीं है, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। मवेशियों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खाई में गिरी। गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत, 3 घायलों का इलाज जारी। राजस्थान के जयपुर में दिल्ली अजमेर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। केमिकल टैंकर और ट्रक में लगी भीषण अफरा तफरी मच गई। यहां पर टक्कर के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर स्टाफ पर लगाए लापरवाही के आरोप। यूपी के रामपुर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 2.5 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से भूमाफियाओं में हड़कंप। बिहार के रोहतास में तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की संदिग्ध मौत। तिलक समारोह में जहरीले पेय पदार्थ पीने की वजह से मौत हुई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फतेहपुर में सेफ्टी टैंक में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। मां ने दोनों बच्चों को सेफ्टी टैंक में धक्का देकर मारने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण टक्कर। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़े। हादसे में एक की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग। ट्रक ड्राइवर ने समय रहते अपनी जान बचाई। ट्रक में आग लगने से सड़क पर लग गया जाम। केरल के पलक्कड़ में यात्रियों से भारी बस में अचानक आग लगी। मौके पर अफरा तफरी। समय रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाया। Let's play the Indian Super League, ISL 2025-26. Watch live on Fanco. प्रदेश के धार में सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में भारी बवाल हुआ। लोगों ने सैंपलिंग करने गई टीम पर हमला कर दिया। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों पर भी पथराव। एमपी के उमरिया में छात्राओं के साथ हुई अजीब घटना। 4 छात्राओं की आंखों के सामने छाया अंधेरा। स्कूल में भूतिया साया दिखने का दावा। अभिभावकों की बड़ी चिंता। एमपी के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीतों का कुनबा। चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। सभी शावक स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तिहाड़ से रिहाई के बाद शाहजहांपुर में अपने गांव कुंडरा पहुंचे राजपाल यादव। लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजपाल यादव ने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बड़ा ऐलान। सीमा हैदर को करेंगे सम्मानित। पिंकी चौधरी ने कहा था चौथा बच्चा होने पर 21,000 और 5वां होने पर 31,000 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। एमपी के दतिया में अभिनेता आशुतोष राणा ने मां पीतांबरा पीठ पहुंचकर दर्शन किए। वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस्लाम की पवित्र महीने रमजान की आज से शुरुआत होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने चांद दिखने के बाद रमजान की शुरुआत का ऐलान किया। लखनऊ में शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने कल चांद दिखने का ऐलान किया। मौलाना खालिद रशीद और मौलाना सैफ अब्बास ने ऐलान किया आज से रोजे शुरू हुए। पीएम मोदी ने पवित्र रमजान महीने की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक पाक महीना हमारे समाज में एकजुटता, शांति और भाईचारे की भावना को और अधिक मजबूत करे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार चौथी जीत हुई। अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। वरुण चक्रवर्ती ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो। गुरुद्वारा बंगला साहिब भी गए। मैक्रो ने अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो के साथ टेका गुरुद्वारे में मत्था। पीएम मोदी आज करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। सुबह 9:40 पर शुरू होगा कार्यक्रम। पीएम के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, यूएन के महासचिव और विश्व भर के शीर्ष उद्योगपति रहेंगे मौजूद। सुबह करीब 10:30 बजे होगा पीएम मोदी का संबोधन। उद्घाटन सत्र में 20 राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे मौजूद। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का करेंगे दौरा। समिट में शामिल होने वाले वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। शाम 5:30 बजे सीईओ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बड़ी टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने किया संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा सहित विश्व की नेताओं का स्वागत। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बुधवार को दुनिया के नेताओं के साथ 9 द्विपक्षीय बैठक की है। स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान और भूटान के नेताओं के साथ ये मीटिंग हुई है। गूगल के सीईओ भी मौजूद रहे। निजी यूनिवर्सिटी के रोबोट डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद पर कांग्रेस नेता हरिप्रसाद ने कहा कि 2014 के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नकली ही है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शकों को दी चेतावनी। कहा कि
एग्जिबिटर्स को ऐसी चीजें ना दिखानी चाहिए जो कि उनकी नहीं है। कहा कि ऐसे विवादों से बचना चाहिए। इंडिया एआई एक्सपो समिट आज आम लोगों के लिए बंद रहेगा। 21 फरवरी को अतिरिक्त दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा एक्सपो। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के आज असम दौरे का दूसरा दिन है। डिब्रूगढ़ में बूथ कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। तिनसुकिया में मटक राज सर्बानंद सिंह की समाधि स्थल का करेंगे दौरा। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि असम में इस बार हर बूथ पर 50% से अधिक वोट लाना पार्टी का लक्ष्य है। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। आज गुवाहाटी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा रहेंगी। सबसे पहले मां कामाख्या दरबार में पूजा अर्चना करेंगी। पार्टी दफ्तर पहुंचकर संगठन के लोगों के साथ मीटिंग भी होगी। असम सरकार के खिलाफ चार्जशीट करेंगी जारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। कहा कि असम में एसआईआर का मकसद पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कर अपात्र मतदाताओं को सूची से बाहर करना है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कि भूपेन बोरा कांग्रेस के आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता। उनका इस्तीफा होना एक तरह से हिंदू समाज से कांग्रेस के अलग होने जैसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना और गुजरात के पार्टी नेताओं की आज बैठक बुलाई है। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुंबई निकाय चुनाव के बाद पहली बार मिले दोनों नेता। सियासी गलियारों में चर्चा। अजित पवार विमान हादसे को लेकर सियासत हुई तेज। एसपी नेता अबू आजमी बोले, अगर जनता के मन में शक है तो होनी चाहिए मामले की निष्पक्ष जांच। अजित पवार हादसे को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान आया सामने। कहा कि रोहित पवार हैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने शुरू में कहा था सब कुछ ठीक है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज 26 अटल कैंटीन का करेंगी उद्घाटन। गरीब मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। सुबह 11:30 बजे के करीब रखा गया कार्यक्रम। सीएम योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात। 40 मिनट तक बातचीत हुई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच अहम चर्चा हुई।